महात्मा गांधी जी ने कहा है कि किसी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाज़ा हम वहाँ जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। इस कोट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे उन दिनों की याद हो आई जब डाइट भीमताल में कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तकें लिखी जा रही थी, बच्चों के मनोविज्ञान पर बातचीत चल रही थी। तो लेखक मंडल में हमारे साथ थे बेतालघाट चापड़ निवासी हमारे युवा शिक्षक श्री प्रदीप बोरा जी, जो स्वयं पाठ्य पुस्तकों के लेखन में बहुत रुचि रख रहे थे, बच्चों के मनोविज्ञान पर बातचीत कर रहे थे। तो अचानक उनके श्वान की बात आई कि कैसे वो उसे सिखाते हैं। तो मेरे मन में जानने की उत्कंठा थी, लालसा थी कि एक बार ज़रूर प्रदीप और उनके श्वान के साथ बातचीत हो जाए। आज मैं यहाँ बेतालघाट महोत्सव में आया तो मुझे प्रदीप और उसके श्वान से बातचीत करने का मौका मिला। तो आइए अब बातचीत प्रारंभ करते हैं। बैठो, सिट, बैठ, बैठ, चलो, जय करो, जय करो, जय कर, जय कर, जय कर, चलो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, वैसे बाहर जाओ, बाहर जाओ, नो नो नो, वैसे बाहर जाओ, बाहर जाओ। और आज हमारे साथ हैं श्री प्रदीप बोरा जी, बेतालघाट निवासी हैं, आप शिक्षक हैं और जो हमारे जानवर हैं इनको ट्रेन करने में आपके, मैं तो कहूँगा, महारत हासिल है। प्रदीप बताइएगा ये कौन सी स्पीसीज है और कितना बड़ा है, ज़रा मुझे बताएंगे। सर ये जर्मन शेपर्ड है। जर्मन शेपर्ड में नेचुरली हम लोगों को दिखता है कि एक जो ब्राउन कलर का होता है वही जर्मन शेपर्ड होते हैं। जर्मन शेपर्ड के करीब 5-6 कलर होते हैं, ब्लैक भी होता है, इसमें व्हाइट भी होता है। तो ये ब्लैक प्रजाति में है, डबल कोट है, इसके बालों के हिसाब से डबल कोट वैरायटी में आया और लगभग इसको 5 साल हो गए हैं और 22-23 दिन का मैं इसको लाया था 2018 में। तो 5 साल मेरे साथ हो गए हैं इसको। प्रदीप, इसको ट्रेनिंग करने के पीछे आपके मन में क्या उस समय चल रहा था कि इसको कैसे सिखाया जाए, कैसे सीखेगा? आपने भी सीखा होगा, सिखाने की प्रक्रिया बताइएगा। क्योंकि आपने जैसा कि बताया मैं अध्यापक हूँ और अपनी डीएलएड की ट्रेनिंग के दौरान और बीएड की ट्रेनिंग के दौरान हमने पढ़ा है कि जितने भी हमारे ये रिसर्च हमारी मेथोडोलॉजी बन रखी है, विधियाँ बन रखी हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं पहले जानवरों पर आपका अध्ययन हुआ। जैसे पावलोव के आपका सिद्धांत था, थानेडाई का सिद्धांत था। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे जानवरों से मिलकर बने हुए हैं। तो उसमें जो घंटी था, जो पावलोव का था, घंटी और लार का जो कुत्ते का सिद्धांत था, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ भी फॉलो किया और ये सीखा। बहुत बचपन से ही मैंने इसको सिखाया और उसने उस चीज़ को सब फॉलो किया। यहाँ तक कि वो विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को भी समझता है। जैसे मेरी चाबियों की आवाज़ है, 2 प्रकार की चाबी हैं। जैसे ये चाबी की आवाज़ है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। यदि मैं ये चाबी करूँगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। मेरी कार की चाबी आपको अभी मैं दिखाऊंगा। जैसे मैं चाबी की, कार की चाबी मेरी यहाँ पर रखी है, तो आप उसको फ्रेम में जब लेंगे तो उसकी अलग एक्टिविटी होगी उसमें। अच्छा, ये चाबी से वो समझता है घर की चाबी है। तो कार की चाबी को उसकी आवाज़ को पहचानता है कि कार में जाने का वो एकदम चौकन्ना हो जाएगा। संबंध बना रखा, उस आवाज़ से अपने घूमने का संबंध बना रखा। जो पावलोव का घंटी और लार खाने का था, वो संबंध स्थापित हो गया इस घर उसमें। मैं आपको थोड़ा आगे को बुलाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आप एक ही फ्रेम में दिखाएंगे मुझे और मेरे डॉगी को, तो आप इधर को आइएगा। देखिए अभी आपको आराम से बैठ रखा है, आप देख रहे होंगे बाहर देख रहे हैं। जैसे मैं चाबी उठाऊंगा तो उसकी एक्टिविटी आप देखिएगा। चाबी मेज पे पड़ी है, देखिएगा। अब आप दिखाइएगा। हाँ, ये चौकन्ने हो गए। हाँ, अच्छा, उसकी एक्टिविटी बढ़ गई। अब इसलिए कार की ओर को जाएगा। अब उसको पता है कि कार बाहर खड़ी है तो कार की ओर को ये और आवाज़ भी लग रहा है चलो करके। अब एक बार इसको वापस बुलाइएगा तो कमाल है। देखिए इसका नाम भी बताइए हमारे दर्शकों। इधर आओ, यहाँ चलो बैठो। देखिए कितना कहना यहाँ, ये जब बैठो कहा तो बैठ रहे हैं जैसे। बैठो, आप कह रहे हैं ना ध्वनियों को पहचानते हैं, तो जैसे पहाड़ में लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ इनको पाला जाता है, श्वान जो कुत्ते हैं इनको पाला जाता है विभिन्न मकसदों के लिए। वो बेचारे तो बिल्कुल जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या जो हमारे देसी वैरायटी के, वो भी सीख सकते हैं आपके हिसाब से, उनको सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे हाँ,
जो हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं सर, उनकी जो प्रतिरोधी क्षमता होती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उनका बहुत मजबूत होता है जी। इनमें यदि हम उनका तुलनात्मक रूप से देखें तो थोड़ा इनमें कम होता है। इनमें कई प्रकार के हम इसको आपको ये इंजेक्शन देने पड़ते हैं, हमें 9-in-1 करके आता है, 6-in-1 करके आता है। बाकी रेबीज जो तो खैर हम नॉर्मल सभी को देते हैं। तो थोड़ा सा इनका इम्यूनिटी सिस्टम वाला थोड़ा सा इनमें मुझे लगता है कि कमजोर है हमारे जो स्ट्रीट देसी नस्ल के कुत्ते होते हैं उनसे। तो लेकिन ये ट्रेनिंग के मामले में थोड़ा इनका IQ लेवल हम कह सकते हैं एक तरह से थोड़ा जल्दी ये पकड़ते हैं। क्योंकि जैसे जानवरों वाली बात करूं तो मुख्यतः हमारे आसपास थोड़ा बहुत जो नुकसान पहुंचाते हैं हमें, मंकी पहुंचाते हैं, गोट पहुंचाती है, कैट पहुंचाती है, देखो अभी कोई रिएक्शन नहीं है। देखो सुअर मैंने कहा, हाथी कहा, कुछ नहीं कहा। जैसे अच्छा, एक बार मंकी कहा तो कोई मंकी कुछ नहीं, मैंने इसको मंकी का मतलब नहीं सिखा, नहीं सिखा, इसको सिखा रखा मैंने बंदर। कमाल। मैंने हाथ दिखा दिया, चुप हो गया। अच्छा, कैट का रिएक्शन भी? कैट कहूंगा कोई रिएक्शन नहीं है। बिल्ली नो। एक बार एलिफेंट और हाथी का भी? हाथी मैंने कहा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। खरगोश कहा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। बकरी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और ये सिंगल फ्रेम वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ एडिटिंग है इसमें। बिल्कुल। तो मैंने आपको मैंने इसीलिए इंग्लिश में नाम लिए कि ये डॉग, कैट और मंकी करके, क्योंकि इंग्लिश में मैंने नहीं सिखा रखा है, इसको हिंदी में सिखा रखा है। तो केवल उन 3 जानवरों में इसका रिएक्शन होगा। इसको पता है कि बिल्ली मतलब क्या होता है। बिल्ली, ये देखिए, तो उसको पता है कि बिल्ली का रूप ऐसा, तो मुझे उसको भगाना होता है या कुछ ऐसा, इसको मेरे मालिक को रिलेट कर रहा है। प्रदीप, इसका नाम क्या है? नाम सर इसका डेसी। डेसी। अक्सर जानवरों में क्या होता है, भोजन के लिए टूट पड़ते हैं, कहना नहीं मानते, उनका धैर्य टूट जाता है भोजन को देखते हुए। लेकिन आपने भोजन के संबंध में भी इसको कुछ सिखाया होगा, दर्शकों को दिखाइएगा। सर अभी जैसे नॉनवेज का है, अभी तो नॉनवेज उपलब्ध नहीं है, इसके लिए स्पेशली हम लाते हैं। तो ये नहीं कि नॉनवेज को देख के जैसे कि जनरली करते हैं डॉग बिल्कुल टूट पड़ते हैं। यदि मैंने इससे नो कह दिया तो वो उसको नहीं खाएगा, कितना भी इसको भूख लगी हो, कुछ भी लगी हो। अभी मैं यहाँ पर बनाना केला ला रहा हूँ, केला भी इसका पसंदीदा है। और आप देखेंगे जैसे इसका मैं छिकल वो करूँगा, छिलूंगा, तो इसका एक्सप्रेशन खुशबू से ही बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको खिलाऊंगा ये खाएगा, और जैसे ही मैं इसको नहीं बोलूंगा तो ये नहीं खाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख रहे होंगे उसका रिएक्शन, देखिए आप। प्रदीप जी ने देखिए, हाँ इसको, अरे वाह, पूरा कैच करा इसने, ये खाया। केला पसंदीदा है डेसी को। आम और केला बहुत पसंद है इसको। अब मैं ये वाले हिस्से को आपको देखिए, नो, अब इधर को मुड़ के भी नहीं देखिएगा वो। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है इसको जो आप खिला सकती है, जब तक मैं नहीं कहूँगा। देखिए फिर देता हूँ मैं आपको, नो, बिल्कुल नहीं खाएगा जब तक मैं नहीं कहूँगा। आप कह के देखिए एक बार इसको। क्या नो कहूँ? नहीं, आप खाने के लिए कहिए इसको। डेसी, ईट, खा लो, खा लो इसको, केला आपके लिए है। अब कोई रिएक्शन नहीं। अब मैं कहूँगा, सिग्नल मिल गया उसको, आदेश मिल गया, क्या बात है। खा लिया उसको। और चरण स्पर्श भी कर रहा है, एक बार और करवाइए तो। चरण स्पर्श बिल्कुल सर। इधर आ, इधर आओ, इधर आ, इधर आ, चलो जय करो, जय करो, जय करो। ये देखिए क्या प्रणाम भी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, बैठो बैठो, सिट सिट सिट। ये देखिए, बहुत ही सुंदर अपना कर्तव्य दिखा रहा है और कर्तव्योपरायणता भी दिखा रहा है। शब्दों की इसको पहचान हो चुकी है। अभी हमने मंकी को हिंदी में बोला, उसने रिएक्शन दिया, कैट को हिंदी में बोला, रिएक्शन दिया। तो ऐसे ही ये आने और जाने के लिए प्रदीप बोरा जी ने जो खास इसको ट्रेनिंग दी है मूव करने के लिए या वापस आने के लिए, प्रदीप एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइएगा तो। फिर से जैसे हम कहीं पर रेडी होके जाने के लिए कहते हैं, हम कहते हैं लेट्स गो कहते हैं, तो उसको मैंने हिंदी में सिखा रखा है। ये शब्द अभी बिल्कुल नॉर्मल है, और यदि मैं जैसे लेट्स गो को हिंदी में बोलूंगा तो उसके आप रिएक्शन देखिएगा। चलो चलो चलो, वो चलने के लिए तैयार हो गया सर। अच्छा चलो, उसके लिए खास है क्योंकि कहीं ना घूमने को मिल रहा है मुझे, या साथ चलने को मिल रहा है। प्रदीप, हमारे दर्शकों के लिए एक बार इसको आप बाहर भेज के फिर इशारे से बुलाइए तो। बिल्कुल सर, चलो जैसी बाहर जाओ, बाहर जाओ,
बाहर जाओ, बाहर जाओ। अब जो आप इशारा कर रहे थे ना, वो हाँ बुलाइए तो। अभी वो उधर चला गया है। अब मैं उसको आवाज से बुलाता हूँ अभी, ठीक है? हाँ। ऐसे ही आजा, आ गया है। उसको यहाँ पर बैठाता हूँ। बैठो, सिट सिट, बैठो। अब देखिए, अब मैं इसको खाली इशारे से बुलाऊंगा, आप देखिएगा। आप फ्रेम उधर के दोनों को लीजिएगा। कमाल है, वाह। देसी तो बहुत कहना मानते हैं यार, और मुझे भी देख रहे हैं वो कि क्या कह रहा है। और इसकी डाइट क्या रखते हैं आप? डाइट तो सर वैसे देखा जाए, क्योंकि ये भेड़िया प्रजाति हाइब्रिड कह सकते हैं, मिक्सर होता है इनका, तो नॉनवेज तो इनका प्रिय होता ही है। तो हालांकि नॉनवेज बहुत ज़्यादा हम नहीं खिलाते, गर्मी का भी माहौल है, तो जो विंटर वेकेशन में नॉनवेज हम इसको अलग से खिलाते हैं। साथ में जो पेडिग्री और ये सब चीज़ें आती है वो भी खिलाते हैं। नॉर्मल डेज में हम इसको जैसे 4 रोटी या 5 रोटी एक बार में 3 बार खिलाते हैं। लगभग 12 से 15 रोटी पर डे खाता है। और उसको दूध से बने हुए प्रोडक्ट, साथ में जो कुछ सब्जी, हम नमकीन जो भी चीज़ें, नमक वाली चीज़ें, वो मिक्सअप करके हम इसको देते हैं। को तो अपने काम के सिलसिले में बाहर भी जाना है, आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बाहर जाना होता है, बच्चों के लिए जाना होता है, तो ऐसे में ये आपसे इतना हिला मिला है, तो क्या जब बाहर जाते हैं तो इसके क्या रिएक्शंस रहते हैं? सर निश्चित तौर पे एक हमारा बॉन्डिंग तो होती है, और बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है हमारी, क्योंकि इतना छोटा सा था, जितना इसका सर है उसका आधा होगा जब मैं इसको लाया था। 22 दिन का 22 दिन का था। तो बहुत ज़बरदस्त हमारी बॉन्डिंग है, बचपन से इसको मैंने पाल रखा है। तो एक परिवार का एक सदस्य के तौर पर हम इसको कह सकते हैं। इसके बिना बड़ा सुना सा लगता है। जब भी घर वार में इसको घुमाने ले जाता हूँ अपने साथ, तो आपने देखा होगा घुमाने में चाबी और इसका चलो कहने का रिएक्शन इसका आपने देखा। तो जिस दिन जाता हूँ तो ये 1 और 2 डाइट जो होती है इसकी, वो नहीं खाता है, खाना ही नहीं खाता उसको बुरा लगता है काफ़ी। तो लेटेस्ट अभी 4-5 दिन पहले जब मैं गया था, तो मेरी भांजी अभी मुझे कल बता रही थी कि आप उस दिन गए तो इसने दिन तक खाना ही नहीं खाया करके। तो ये थोड़ा रहता है इसका। और जब तक जिस दिन मैं यहाँ हूँ तो उस दिन ये घूमने भी किसी के साथ नहीं जाएगा, और जिस दिन मैं यहाँ नहीं हूँ तो इसने ऑप्शन बना रखे, यदि ये नहीं होगा तो फिर बगल का हमारे चचा है उनके साथ घूमने जाएगा, लेकिन जिस दिन मैं हूँ उस दिन उनके साथ भी घूमने नहीं जाता। तो और जिस दिन चाचा जी भी कहीं बाहर जाते हैं तो उस दिन तीसरा बंदा पकड़ता है, जिसको और दिन वो मुंह नहीं लगाता जब सब उपलब्ध होते हैं, तो उस दिन उस तीसरे को खास बनाता है। अच्छा, तो उनका अपना एक कह सकते हैं कि एक जोन होता है ना, कंफर्ट जोन होता है, तो उस हिसाब से वो प्रायोरिटी में रखता है सब। क्या बात है। और है कितना भोला प्रदीप, देखिएगा ना। एक बार मैं फिर पूछना चाहूँगा, जैसे इनके कलर है ना, तो जर्मन शेफर्ड हम तो सोचते हैं जो इस तरह का होता है वो जर्मन शेफर्ड, इनमें कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन होता है, क्योंकि आप पालते हो, इनमें भी कोई स्पीसीज में डिफरेंस, वेराइटीज में सॉरी डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल सर होता है इसमें। जैसे कोट का होता है, ये अभी आपका जो कोट है ना, ये डबल कोट है अभी। अच्छा, येलो और हाँ, तो इनके फर के हिसाब से, इनके बालों के हिसाब से ये सिंगल कोट होता है, बिल्कुल मुलायम बाल होते हैं जिसमें। ये डबल कोट है। एक होता है लॉन्ग कोट, उसमें और लंबे बाल होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। बाकी इनका जो स्लोप का साइज है, ये बिल्कुल थोड़ा सा वो मिक्सअप है। तो यदि प्योर होगा जो जर्मन शेफर्ड, वो बिल्कुल झुका हुआ होता है उसका पिछला वाला हिस्सा। अच्छा। तो पहले तो लोग मतलब ये काले इस तरह के जर्मन शेफर्ड बहुत कम लोगों ने देख रखे हैं, तो इसको समझते नहीं। नॉर्मली हमारे दिमाग में वो आपका रेडिश और काला जो रंग का वही वाला है, उसी को जर्मन शेफर्ड मानते हैं। तो लेकिन जर्मन शेफर्ड के 4-5 आपके कलर्स होते हैं, और उनमें भी अलग अलग वेराइटीज होती है। स्लैंटिंग होना चाहिए ना? स्लैंटिंग होना चाहिए, जितना प्योर होगा उतना स्लैंटिंग होता है। प्रदीप, इतना ज़्यादा प्रेम, देखिए ये निस्वार्थ प्रेम हुआ किसी भी जानवर का ना, तो हमने तो बहुत भरपूर प्यार देना चाहिए इनको, और दिल से, मतलब 100% अगर ये समर्पित हैं तो आपको समर्पित हैं, कोई चालाकी नहीं, कुछ नहीं। इसी कहा भी गया है कि यदि कोई मनुष्य आपका जानवर को प्रेम करता है, निश्चित तौर पर उसके अंदर मानवता कूट के भरी होगी। बिल्कुल, मैं यही कहलवाना चाह रहा था आपसे, मेरे मन में यही प्रश्न था। और इसके बारे में ना, इसके सीधेपन के बारे में आपके पिताजी भी और आपकी भाभी भी बता रही थी कि छोटे जो होते हैं उनसे भी डरता है, छोटे कुत्तों से भी डरता है, बच्चों से बहुत डरता है। बच्चों से डरता है। 1 साल की बेटी है, 6-7-8 महीने से इसकी बिल्कुल उसके काम खींचती है, वो खींचती है।
तो कभी कुछ नहीं करा। अब तो 3 साल की हो गई बेटी मेरी, परसों आई थी, तो ये अपना स्थान बदल लेता है यहाँ से वहाँ, लेकिन कभी बस काटने। अच्छा, जब छोटी बच्ची आती है तो फिर हाँ, कुछ नहीं, इसको पता है, उसको अकल नहीं है, वो कभी हाँ ऐसे पकड़ेगी। पूरा एक सियाने के तौर पर इसका रहता है। दूसरा सर, मनुष्य में को भी सीखने के लिए हमें जानवरों से कई बार मिलता है। यदि मैंने किसी को कठोर वचन बोल दिया तो वो उसको जिंदगी भर अपने दिल में रखता है और वो नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन ये जानवर, इसको डांट लगाऊंगा तो उसके आधे घंटे बाद वो अपना नेचुरल बिहेवियर पर आ जाता है। तो जो हमें जो ईश्वर ने दे रखा है, हमारा प्राकृतिक रूप से जो व्यवहार दे रखा है उसमें आ जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को दिल में रख के हम आर्टिफिशियल बिहेवियर करते हैं। हाँ, नकली बिहेवियर करते हैं, लेकिन दिल में कुछ और है उसके लिए। लेकिन इनमें निस्वार्थता और जो भगवान ईश्वर ने हमें दे रखा है प्राकृतिक रूप से, वो भूल के फिर वो 2 मिनट 3 मिनट बाद अपने नेचुरल बिहेवियर में आ जाता है। और इसका वो क्या प्रणाली, क्या सिस्टम रखा है, जैसे मल त्याग के या यूरिनेट करने के लिए? सर ये बिल्कुल इस चीज़ के लिए मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि यहाँ घर पे है तो ये बिल्कुल यूरिन है, क्योंकि हमारा थोड़ा खुला एरिया है बाहर को, लेकिन और ये अंदर कहीं नहीं करता, क्योंकि बरामदा हमारे घर के आसपास बिल्कुल नहीं। यहाँ से दूर, जहाँ से हमारे मकान खत्म हो जाते हैं, आवासीय क्षेत्र खत्म हो जाता है, उसके बाहर जाता है। तो केवल 3-4 महीने जब था, शायद इसने कहीं 1-2 बार करा हो यहाँ पर मल त्याग में, लेकिन उसके बाद आज तक ये 5 साल हो गए, ना पड़ोसी परेशान है, ना अगल बगल, ना घर वाले परेशान है किसी तौर पर इस रूप में। क्या बात है। देखिए, हम इनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं प्रदीप। ये तो मतलब ये है कि इससे बातचीत करना, आप जब इससे बातचीत कर रहे थे तो कई प्रश्न मेरे मन में, क्योंकि जीव विज्ञान का शिक्षक मैं भी रहा हूँ, वो घंटी वाला प्रयोग पावलोव का था, चूहों वाला था कि इतनी पीढ़ियों तक पूंछ काटी, वो सब एक एक करके जैसे मेरे स्मृति में घूम रहे थे। मैं तो डेसी, क्या नाम है, डेसी को भी बहुत बहुत प्यार, और आप जिस तरह से इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं ये हमारे लिए अनुकरणीय है। धन्यवाद प्रदीप।